Sehat is brought to you by Oziva. Be a better you. ऋषि 25 साल के हैं, दिल्ली के रहने वाले हैं। अब कुछ महीने पहले उन्होंने वेट लूज करने की ठानी, इसलिए सुबह नाश्ते में उन्होंने फ्रूट्स खाने शुरू कर दिए। वो केला भी खाते थे। अब कई लोगों ने उन्हें टोका कि केला खाओगे तो और ज्यादा वेट गेन होगा। कुछ समय बाद जब ऋषि ने डाइटिशियन से कंसल्ट किया, तब पता चला कि ये बात सही नहीं है। केले में काफी पोषण होता है और इसमें एनर्जी भी काफी होती है। इसमें पोटेशियम, विटामिन B6, विटामिन C, फाइबर और केवल आधा ग्राम फैट होता है। इसलिए अगर आप केला खाते हैं तो उससे आपका वेट गेन ज्यादा नहीं होगा। अब ऋषि का कहना यह है कि खाने को लेकर हमें अक्सर बहुत सारी बातें बोली जाती हैं कि ये अच्छा है, ये बुरा है, इसे खाओगे तो ये हो जाएगा, वो खाओगे तो वो हो जाएगा। जैसे कुछ तो आपने भी सुनी होंगी, रात को दही नहीं खाना चाहिए, मीठा खाने से, शुगर खाने से डायबिटीज हो जाता है, वजन घटाने के लिए बिना तेल वाला खाना खाना चाहिए वगैरह। अब इनमें से कितनी बातें वाकई सच हैं, ये हमने पूछा डॉक्टर रेखा से। सुनिए उन्होंने क्या क्या बताया। चीनी खाने से शुगर की बीमारी हो जाती है, ये एकदम गलत है। खाली चीनी खाने से शुगर की बीमारी या डायबिटीज़ नहीं होती है। कोई भी खाना, चाहे गेहूँ हो, जो चावल हो, फल हो, अगर हम कोई भी खाना ज़्यादा खाते हैं तो उससे हमारा मोटापा बढ़ता है। और ख़ासकर अगर हमारे पेट के आसपास मोटापा बढ़ता है, तूंद निकलती है, तो शुगर की बीमारी, डायबिटीज़ होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। जेनेटिक रिस्क अगर परिवार में है तो आपको रिस्क ज़्यादा है, लेकिन अगर आपका किसी भी तरह का मोटापा बढ़ता है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है और जिसके कारण शुगर की बीमारी हो जाती है। आयुर्वेदा के हिसाब से रात को दही नहीं खाना चाहिए। रात को दही खाने से कफ और बलगम बढ़ता है। ऐसा ज़रूर होता है, कुछ लोगों का डाइजेशन भी इससे ख़राब होता है। तो रात को दही खाना अगर ना ज़रूरी हो तो ना खाएं, और अगर खाना भी है तो मट्ठा जैसी चीज़ लें। रात को दही खाने से जिनको कि कफ और बलगम की शिकायत है, उनको रात को दही नहीं खाना चाहिए। अगर हम मछली के साथ दूध लेते हैं तो सफ़ेद दाग की बीमारी लग जाती है, ऐसा माना जाता है, लेकिन ये गलत है। अगर आप मछली के साथ दूध लेते हैं तो सफ़ेद दाग की बीमारी नहीं होती है। सफ़ेद दाग की बीमारी आपके शरीर में अपने आप किसी हार्मोन की तकलीफ़ से, और एक तत्व होता है मेलानिन, उसकी कमी होने के कारण होती है। ये दूध या दूध के कोई भी पदार्थ लेने से या सफ़ेद चीज़ें खाने से सफ़ेद दाग की शिकायत नहीं होती है। ये गलत है कि दूध और मछली को साथ खाने से हम लोगों को सफ़ेद दाग की दिक्कत आती है। लोग समझते हैं कि हम जितना भी शुद्ध घी खाएं वो हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद है और किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाता है। ये एकदम गलत है। शुद्ध घी खाली 2 चम्मच तक आपके शरीर में फ़ायदेमंद है। उससे ज़्यादा खाने से ये एक सैचुरेटेड फैट है, ये आपके धमनियों में जमता है और आपको कोलेस्ट्रॉल और हार्ट की बीमारी पैदा कर सकता है। तो अपने खाने में 2 चम्मच देसी घी से ज़्यादा रोज़ में ना इस्तेमाल करें। और देसी घी का सबसे अच्छा तरीका है कि इसको पकाएं नहीं, बल्कि इसको कच्चा खाएं। जैसे रोटी पे लगा के खाएं, चावल में डाल के खाएं, या दाल के ऊपर अलग से डाल के खाएं। तो 2 चम्मच से ज़्यादा घी नुकसानदेह है। वज़न घटाने के लिए बिना तेल का खाना खाना चाहिए, ये एकदम गलत है। वज़न घटाने के लिए कभी भी बिना तेल का खाना नहीं खाना चाहिए। तेल को सीमित मात्रा में खाना चाहिए। कम से कम 4 से 5 छोटे चम्मच तेल दिन भर में ज़रूर लेने चाहिए, क्योंकि अगर तेल नहीं लेते हैं तो और तरह की बीमारियां लग सकती हैं। कई सारे ऐसे विटामिन हैं जैसे A, D, E, K, ये जो हैं ये तेल और वसा में ही घुलते हैं। अगर हम एकदम बिना तेल का खाना खाएंगे
तो हमको इन सारे विटामिन्स की कमी हो जाएगी, हमारी त्वचा एकदम रूखी हो जाएगी, हमारे बाल जो हैं वो झड़ने लग जाएंगे और कई तरह की और प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो बिना तेल का खाना मत खाइए। चलिए, अगली बार आपसे कोई कहे कि दूध के साथ मछली नहीं खानी चाहिए वरना शरीर पर सफेद धब्बे हो जाएंगे, या फिर वेट लूज करने के लिए बिना तेल का खाना खाओ, तो आपको पता है कि आप उन्हें क्या बोलेंगे। खाने पीने को लेकर मुफ्त की सलाह काफी मिलती है, इसलिए किसी भी डाइट को फॉलो करने से पहले किसी एक्सपर्ट से बात जरूर कर लें। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, जानते हैं क्यों हो जाता है हाई या फिर लो बीपी। आपने ये तो बहुत बार सुना होगा कि फला का बीपी हाई हो गया या फिर लो हो गया, पर बीपी यानी कि ब्लड प्रेशर हाई या फिर लो होने का मतलब क्या होता है, ये हमें समझाया डॉक्टर विजय रंजन ने। देखिए, खून की नली में खून के प्रवाह को जिस नंबर से नापा जाता है उसे ब्लड प्रेशर कहते हैं। ब्लड प्रेशर दो तरह के होते हैं, लो बीपी और हाई बीपी। अगर खून के दबाव की मात्रा ज्यादा है तो उसे हाई बीपी कहते हैं। अगर सिस्टोलिक बीपी 130 से ज्यादा है और डायस्टोलिक 90 mmHg से ऊपर है तो ये हाई बीपी का फर्स्ट स्टेज है। इसे प्री हाइपरटेंशन बोलते हैं और आपको हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। इसके कई कारण भी होते हैं, आजकल का लाइफस्टाइल, ओवरवेट होना, ज्यादा स्ट्रेस लेना और कई जेनेटिक कारण। अब लो बीपी क्या होता है? अगर आपका ब्लड प्रेशर 100/60 से नीचे है तो आप लो बीपी की कैटेगरी में आते हैं। अगर लो बीपी है तो चक्कर आएगा, ऐसे में आप लेट जाइए और पैरों को थोड़ा उठाना चाहिए। उठाना इसलिए है क्योंकि अगर बीपी कम है तो हार्ट से जो ब्लड सप्लाई ब्रेन को मिल रहा है वो कम हो जाएगा, जिसके कारण ब्रेन में जो टिश्यू डैमेज है वो शुरू हो सकता है। पैर को ऊपर करने से और सर को नीचे करने से ब्रेन को मिलने वाला ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई मेंटेन रहेगा। अगर थोड़ी देर में ये ठीक नहीं होता है तो तुरंत इमरजेंसी में दिखाएं। बीपी लो होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे अगर आप बहुत समय से भूखे हैं, डायरिया, डिहाइड्रेशन, एनीमिया। अब चाहे बीपी हाई हो या फिर लो हो, डॉक्टर को दिखाना बेहद जरूरी है, समझे। अब बारी है सेहत के अगले सेगमेंट की, खुराक, एक झकास सी हेल्थ टिप। जैसे कि आप पेट की चर्बी कम करने के लिए टमाटर का जूस फायदेमंद है। पेट की चर्बी को कम करने के लिए टमाटर की जूस का इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है, लेकिन क्या ये सही है? इस बारे में हमने बात की न्यूट्रिशनिस्ट यशवर्धन से। उनका कहना है कि बेली फैट को कम करने के लिए कोई स्पेशल फूड हेल्प नहीं करता है। आखिर में आपको कैलोरीज खर्च करनी भी होती हैं। आप जितनी कैलोरीज लेते हैं उससे ज्यादा आपको बर्न करनी होती है। आपकी बॉडी खुद डिसाइड करती है कि कहाँ से उसको फैट लूज करना है, इसका एक पूरा प्रोसेस होता है। और बेली पर फैट जो है थोड़ा वो प्रेफर किया जाता है। और जहां तक रही टमेटो जूस की बात, ये हेल्दी है, लो फैट है, विटामिन सी भी है इसमें, लेकिन ये कोई मैजिक नहीं कर सकता। तो आज सेहत पे इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं और हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। शुक्रिया।